शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। सऊदी अरब के शहर अल-गसीम में वाक़े एक खजूरों का बाग है जिसमें कमोबेश खजूर के 2 लाख दरख्त हैं और ये बाग राह अल्लाह में वक्फ है। इस बाग में 45 किस्म की खजूरें होती हैं। यहाँ की सालाना पैदावार 10,000 टन खजूर है। ये बाग रूए ज़मीन में पाया जाने वाला सबसे बड़ा वक्फ है। इस बाग की आमदनी से दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में मसाजिद की तामीर, खैराती काम और हरमैन शरीफैन में अफ्तारी के दस्तरखान लगाए जाते हैं। ये बाग सऊदी अरब के अमीर तरीन शख्स सुलेमान अर-राजी ने अल्लाह की राह में वक्फ किया है। सुलेमान अर-राजी ने गुर्बत में आंख खोली। वो एक दिन स्कूल में पढ़ रहे थे कि इंतज़ामिया ने तफरीही टूर तश्कील दिया और हर तालिब इल्म से 1-1 रियाल जमा करवाने को कहा। ये घर जाकर वालदैन से 1 रियाल का मुतालबा करते हैं मगर वालदैन के पास 1 रियाल तक नहीं था। ये बहुत रोते हैं। टूर के लिए जाने की तारीख करीब आती है। उधर उनके सहमाही इम्तहान का रिज़ल्ट आता है। ये क्लास में पोजीशन लेते हैं और एक फ़लस्तीनी उस्ताद बतौर इनाम उन्हें 1 रियाल देता है। ये दौड़ते हुए तफरीही प्रोग्राम के मसूल के पास जाते हैं और 1 रियाल जमा कराते हैं। वक्त को जैसे पर लग जाते हैं। ये अपनी तालीम मुकम्मल करके जद्दा शहर में एक कमरे को बैंक का नाम देकर काम शुरू करते हैं। मुख्तसर अरसे में अर-राजी के नाम से बैंकों का एक जाल पूरे सऊदी अरब में फैल जाता है। सुलेमान अर-राजी अपने उस फ़लस्तीनी उस्ताद की तलाश में निकलते हैं। उस्ताद से मुलाकात होती है। वो रिटायर्ड हो चुके हैं। मुआशी हालात ऐसे हैं कि घर का चूल्हा जलाना भी मुश्किल हुआ पड़ा है। राजी अपने फ़लस्तीनी उस्ताद को गाड़ी में बिठाते हैं और उनसे कहते हैं कि मेरे ऊपर आपका कर्ज है। उस्ताद आगे से कहता है कि मुझ मस्कीन का किस पर कर्ज हो सकता है। राजी अपने उस्ताद को याद कराते हैं कि सालों पहले आपने मुझे 1 रियाल इनाम दिया था। उस्ताद मुस्कुराता है कि अब आप वो 1 रियाल मुझे वापस करना चाहते हैं। राजी एक बंगले के सामने गाड़ी खड़ी करता है जिसके सामने एक बेशकीमत गाड़ी भी खड़ी होती है। राजी अपने उस्ताद से कहता है ये बंगला और गाड़ी आज से आपकी हैं। मजीद आपके तमाम अखराजात हमारे ज़िम्मा हैं। फ़लस्तीनी उस्ताद की आंखों में आंसू आते हैं और कहता है कि ये आलीशान बंगला, ये महंगी गाड़ी, ये तो बहुत ज़्यादा है। राजी कहता है इस वक्त आपकी जो खुशी है उससे बढ़कर मेरी खुशी का आलम था जब आपने मुझे 1 रियाल इनाम दिया था। ऐसे मौसम शनास इंसान को अल्लाह ज़ाया नहीं करता। सुलेमान अर-राजी ने 2010 में अपने बच्चों, बेगमात और अजीज़ व अकारब को बुलाकर अपनी दौलत उन सब में तकसीम कर दी और अपने हिस्से में जो कुछ आया वो सब वक्फ कर दिया। इस वक्त सुलेमान अर-राजी के वक्फ की मालियत 60 अरब रियाल से ज़्यादा है। ये सऊदी अल-वतनिया कंपनी और अर-राजी बैंक के मालिक हैं जिन्होंने कोरोना वायरस के लिए 170 मिलियन रियाल इमदाद के तौर पर दिया है और मक्का मुकर्रमा के अंदर 2 होटल वजारत सेहत के हवाले कर दिए हैं। गिनीज बुक में अब तक सबसे बड़े वक्फ के तौर पर यह बाग रिकॉर्ड के तौर पर दर्ज है। फोर्ब्स मैगजीन ने उन्हें दुनिया के 20 अजीम फयाज लोगों में शुमार किया है। उनकी सवाने हयात पढ़ने के लायक है। शायद ही सऊदी अरब का कोई शहर ऐसा मिले जहां अर-राजी फैमिली की तरफ से मस्जिदें ना तामीर की गई हों। नीज दावती सेंटर्स, मकरा कुरानिया, खैराती जमीयत वगैरह में आपका भरपूर तावन रहता है और सबसे बड़ी बात ये कि ये अपने मुलाजमीन को माह ख़त्म होने से पहले उनकी उजरत दे देते हैं। जिन मुलाजमीन की तादाद 1,50,000 यानी 1.5 लाख से ज़्यादा है। अल्लाह ताला शेख हिफ्ज़ुल्लाह की हयात मुबारका में मज़ीद बरकत अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन।